पार्ट था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। मैं कल से उसी में चक्कर में हूँ। एक पेशेंट है, उसको ब्लड चाहिए AB पॉजिटिव। आप तो दे नहीं सकते। किसका AB पॉजिटिव है? आपका एज 18 है क्या? हाँ, तो भी दे नहीं सकते। मतलब इतना आप नहीं खून दे सकते हैं। मतलब मेरी अगर मैं ये चाहता हूँ कि जिसका उम्र रहता है 20 से 50 के बीच में, 20 के और 50 के बीच में, वो प्रॉपर खून दे सकता है। ओके, वैसे एज 18 है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ 20 से 50 ठीक ठाक ग्रुप है ब्लड डोनेट के लिए। ओके, तो लिखो बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, तुझे पता है ब्लड ग्रुप 4 है। तो वैसे हिस्ट्री कैसी है सर इसकी? बेटा ABO ये नाम है ब्लड ग्रुप का। तुझे पता है ABO ये ब्लड ग्रुप किसने सर्च किया था? कार्ल लैंडस्टेनर। किसने सर्च किया था? हाँ हाँ। और उसके बाद एक नया ब्लड ग्रुप है AB। एक नया ब्लड ग्रुप है AB, ये ढूंढा था डी कैस्टोलो ने। डी कैस्टेलो। ऐसे 2 ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा, इनकी हिस्ट्री कभी पूछी नहीं गई अब तक, तो भी मैंने लिख के दिया आपको। इसका सर्चिंग हुआ था 1900 में और ये हुआ था 1902 में। ये लिख लो, NCERT में नहीं है। तो ये था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब जानते हैं इनके डिटेल्स के बारे में, ये क्या है कैसा है। हो गया? नाउ who decide your blood group? Who decide your blood group? Your blood group decide by your parents DNA. Your blood group decide by your parents DNA, that is gene. एक जीन होता है बेटा जिसका नाम है आई जीन। कौन सा जीन? ये डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप। कैसे सर? ये जो आई नाम का जीन होता है, हाँ, इसके ऊपर मैं क्या लिखता हूँ देख, ये आई नाम का जीन है, इसके ऊपर मैंने A लिखा, या फिर मैंने बोला आई नाम का जीन है, इसके ऊपर मैंने B लिखा, या आई नाम का जीन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 है। ये डिसाइड करेगा आपका ब्लड ग्रुप। सर कैसे? सुन, जिसका आई नाम का जीन A नाम का प्रोटीन बनाता है, कौन सा प्रोटीन? तो उसका ब्लड ग्रुप A होता है। आपका आई नाम का जीन B नाम का प्रोटीन बनाता है, कौन सा प्रोटीन? उसका ब्लड ग्रुप B होता है। जिसके आई नाम का जीन कुछ नहीं बनाता, उसका ब्लड ग्रुप O होता है। ये A और B पता है प्रोटीन्स है, कौन है? उसी को हम दूसरी भाषा में एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल, आई नाम का जीन है, तो इस बंदे का जो RBC है बेटा, RBC के ऊपर रहेगा A एंटीजन, A नाम का एंटीजन। मैं रिपीट करता हूँ, उसके अंदर कौन सा जीन है? I। उसके ऊपर कौन सा प्रोटीन? मतलब उसके जीन ने कौन सा प्रोटीन बनाया, और ये प्रोटीन कहाँ पे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ RBC। कहाँ होता है? रिपीट कर बेटा, तेरे को RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन दिख रहा? वो एंटीजन बनाया किसने? जीन ने बनाया। कौन सा जीन? IA। उसी तरह तेरे RBC के ऊपर
बी नाम का जीन है, सॉरी बी नाम का प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, और ये बी नाम का प्रोटीन मतलब बीट से एंटीजन, तो ये बी किसने बनाया, आई बी ने बनाया। समझ में आया इतना क्या है? ओके सो आपके अंदर जो जीन्स है ये डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपको बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? ओके तो मुझे सिर्फ इतना लिखना है, बाकी मैं आपको लिख के दूंगा। हु डिसाइड योर ब्लड ग्रुप, आई जीन, ये लिख लो, आई नाम का जीन डिसाइड करेगा। ठीक है बेटा। अब ये जो जीन होता है ये एक्सप्रेस होता है और ये बनाता है प्रोटीन, ये एक्सप्रेस होके बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन को तू क्या बोलेगा, एंटीजन। ये कितने प्रकार के एंटीजन है, दो, ए एंड बी, समझा तुझे? आई जीन एक्सप्रेस होगा, यू नो एक्सप्रेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आई ने क्या बनाया, कितने प्रकार के हैं, और ये एंटीजन कहाँ रहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। समझ में आया? ये भी लिख लो। ठीक है, ओके सर। नाउ ये जो आई है इसके तीन रूप होते हैं, तीन रूप। जब एक ही जीन्स के तीन रूप होते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, एक ही जीन्स के, उसको अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम सुना है, अलील्स। एक ही जीन्स के तीन रूप या एक ही जीन्स के मल्टीपल रूप, उसको बोलते हैं अलील्स, बहुरूपिया। सुन ले मेरी बात, एक वर्ड है जेनेटिक्स का, नाम क्या है इसका, जीनोटाइप। पता है जीनोटाइप? हाँ, आर आर वाई वाई, है ना, येलो येलो, राउंड राउंड, है ना, वो रिंकल रिंकल, कौन है वो, जीनोटाइप। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कौन है ये, जीनोटाइप। अब मेरी बात सुन, आई ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप में ये हो सकता है जीनोटाइप। जीनोटाइप हमेशा पेयर में होती है, आप लिखते हो ना टी, हमेशा जीनोटाइप क्या रहता, पेयर में रहता। या फिर ये ऐसा हो सकता है, आई शून्य, शून्य का मतलब है यहाँ कुछ नहीं है, नथिंग इज है, बराबर है। हाँ, दूसरा, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, आई बी, या फिर बेटा आई शून्य। क्लियर हुआ? मुझे पता है इसको हमने क्या नाम देते हैं। अगर आप में सेम तरह का जीनोटाइप है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ऐसा रहा, एक है और एक नहीं है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? हाँ। दोनों केस में क्या होगा बताओ? दोनों केस में सर इसका जो आरबीसी है इसके ऊपर कौन सा एंटीजन बनेगा? बिकॉज जीन की वजह से। भले यहाँ पे आय शून्य है, लेकिन शून्य का मतलब पता है ना, यहाँ पे अगर शून्य की बात कर रहा हूँ मैं, आपको मेंडल चैप्टर पता है, ये भले शून्य है, इसका मतलब रिसेसिव है। क्या है? और ये क्या हुआ? डोमिनेंट हुआ। क्या हुआ? डोमिनेंट हुआ। ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो ए बनेगा। इसके भी हालात सेम है, इसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन आएगा? बी। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो क्या है सुनो, जिनका ब्लड ग्रुप ए है और बी है, ए बी, तो इनमें ऐसी कंडीशंस है, आई बी दोनों जीन्स अवेलेबल है, आई बी दोनों जीन्स अवेलेबल है। इसका मतलब है इनके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन है। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कौन है? आई बी दोनों जीन एक्सप्रेस हो गए। दोनों जीन एक्सप्रेस का मतलब है कोडोमिनेंस। नाम सुना है? अरे कोडोमिनेंस, वो कलरफुल कुत्ता जिसमें दो कलर रहते, अगर आपके अंदर दो कलर एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। इस कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। एक काऊ का एग्जाम्पल था अपने मेंडल में,
जिसमें रोन कलर की काऊ थी, मतलब लाल कलर भी था सफ़ेद कलर भी था उसको, है ना, दोनों कलर एक्सप्रेस हो गए। तो क्या हुआ वो कोडोमिनेंस। मैं वो भी चैप्टर इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जीन्स आया इसलिए। अगर आप में कुछ नहीं है, अगर आप में कुछ नहीं है, आपका जीन्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ऐसे केस में बेटा आरबीसी के ऊपर कुछ होता है क्या? बेटा देखना, ए ना है ना बी ना है, कुछ नहीं है ना, तो कुछ एक्सप्रेस होगा क्या इधर? तो इनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ब्लड ग्रुप। बताओ, बीजी का मतलब ब्लड ग्रुप। बता कौन सा ब्लड ग्रुप है इनका? ए, इनका बी, इनका इनका ओ माने शून्य। ओ का मतलब है एंटीजन है ही नहीं, ओ का मतलब है कुछ नहीं इनके ऊपर। समझ में आया? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। बताओ, फॉर योर ब्लड ग्रुप, फॉर योर ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप, हाउ मेनी जीनोटाइप्स? 1 2 3 4 5 6। फॉर योर ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप? 6 जीनोटाइप। हाउ मेनी फिनोटाइप? यू नो फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप पता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जो एक्सप्रेस हो गया, जैसे कि ए बी ए बी, ये कुछ है क्या? एक, ये 4 है क्या? हाँ हाँ, इसको भी काउंट करना पड़ेगा हमें ओ को। फिनोटाइप का मतलब है कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है? 4 ब्लड ग्रुप है, मतलब फिनोटाइप। कितने जीनोटाइप? 6 जीनोटाइप। आपको समझ में आया कि ये क्या था? 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप, दैट्स योर ब्लड ग्रुप। और ये डिसाइड, ये जो होता है ना बेटा खिचड़ी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं। सर पेरेंट्स कैसे डिसाइड करते हैं? पेरेंट्स कैसे डिसाइड करते वो बताता हूँ। पेरेंट्स कैसे डिसाइड करते बताता हूँ। इसके लिए आपको पता है एक चेकर बोर्ड नाम की चीज़ होती है। कौन सा बोर्ड? हाँ, उसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पर ये है मेल और ये है फीमेल। मेल मतलब फादर, फीमेल मतलब मदर। अब जो मेल है उनका ब्लड ग्रुप ओ है। क्या है? ओ। क्या है? ओ है। ओ का मतलब बेटा I0, I0। और जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप है, उनका ब्लड ग्रुप है बेटा, इमेजिन करते उनका ब्लड ग्रुप है ए। कौन सा? ए में भी ये वाली चीज़ कंसिडर करेंगे अपन, होमो वाली। कौन सी कंडीशन? होमो। क्या होगा? IA, IA। तुझे समझ में आया मुझे क्या ड्रॉ करना? फादर ब्लड ग्रुप ओ, मदर ब्लड ग्रुप ए। अब मैच द पेयर लगा, पता है ये ऐसे क्रॉसिंग करते ना अपन, क्या होगा इधर? IA, I0, मतलब पहला बच्चा जो बनेगा, 4 बच्चे बनेंगे ना, 4 में पहला बच्चा ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बच्चा ब्लड ग्रुप सेम केस, तीसरा बच्चा ब्लड ग्रुप, अरे सब में डोमिनेंस किसकी है? ए की है ना। तो 4 बच्चे बने, इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप किसने डिसाइड किया? इन्होंने किया ना। समझ में आपको? ब्लड ग्रुप क्या आपकी चॉइस से होता है? डॉक्टर को बोलते डॉक्टर हमें ये ब्लड ग्रुप चाहिए, 4 ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो ब्लड ग्रुप आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उनके क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं, उनके जीन्स कैसे मिलते हैं। समझ में आया बेटा? ये आपको आएगा उस चैप्टर में, मैंने उस चैप्टर का रिलेशन इससे जोड़ा, वो चैप्टर में आता है ये ब्लड ग्रुप वाला। एग्ज़ाम में सवाल आते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, सवाल आता है ऐसा। ठीक है? हाँ सर। तो हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ ली सर इनकी। आपको लिखना है क्या ये हाँ, लिख लो फिर जल्दी।
एक ही जिनके तीन रूप हैं, इसको अलील बोलते हैं। हो गया बेटा? आपका लिखना हो गया ना? हाँ। ऐसे सवाल जो आएंगे वो आपको मेंडल वाले चैप्टर से आएंगे, यहाँ से नहीं आते। ये बेसिक था अपना। और ये एंटीजन वाले भाई साहब हमेशा आरबीसी के ऊपर होते हैं, इसलिए हमेशा अटैक आरबीसी के ऊपर होता है गलत ब्लड ग्रुप दिया तो। अगर ब्लड ग्रुप क्या हुआ गलत, तो पहला खतरा किसको है? आरबीसी को है, क्योंकि एंटीजन कहाँ मौजूद है? आरबीसी के ऊपर है। और वहाँ अगर गलत ब्लड ग्रुप दिया गया तो वहाँ पे होता है बेटा एक प्रोसेस को क्लम्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लम्पिंग मतलब वो जमा हो जाता है ऐसे, ऐसे हम क्लॉट, जैसे हमने कोई शेक आइसक्रीम में रख दिया हो, सॉरी आइसक्रीम में नहीं, शेक फ्रीज में रख दिया हो, तो क्या बन जाता है वो? कुल्फ़ी। फिर जूस है, फ्रिज में रख दिया, क्या बन जाता है? जो भी बन जाता है, ऐसे जम जाता है ना। फिर वैसे खून जम जाएगा और आरबीसी आपकी टूट जाएंगी। आरबीसी अगर टूटती है उस अटैक से, उसको बोलते हैं हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस मतलब वो टूट चुकी है आरबीसी, गलत ब्लड ग्रुप गया तो। सुन ले बेटा, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ बीजी मतलब ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखता हूँ एंटीजन, और जहाँ पे एंटीजन आता है उसका दुश्मन भी आता है, उसका नाम है एंटीबॉडीज। समझ ले बेटा, एंटीजन का दुश्मन कौन? दुश्मन मतलब उसका साथी है वो। जहाँ एंटीजन वहाँ एंटीबॉडी आई जाती है। ओके, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप में कौन सा एंटीजन? ए, लेकिन एंटीबॉडी इसके अपोज में रहती है हमेशा। जैसे मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ तो साउथ बोलना इधर, मतलब इसके अपोज में क्या रहेंगी? आप में से किन बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है? दो ही जन है। ए प्लस, हाँ बी प्लस किसका है? ए बी प्लस किसका है? बाकी क्या है ही नहीं। मुझे बता, ओ प्लस कितने हैं? ये हमेशा का रिकॉर्ड है। ओ प्लस इतने रहते हैं ना कि क्या बताऊं। और ओ प्लस वाले ना दानी होते हैं, दानी मतलब दे आर यूनिवर्सल डोनर। हाँ, और जो ए बी वाले होते हैं दे आर यूनिवर्सल रिसीवर, उनको कोई भी ब्लड ग्रुप चलता है ना। हाँ, तो सर इनका एंटीजन एंटीबॉडी बताओ सर। बेटा इसमें एंटीबॉडी उल्टा होगा, समझ ले। इसमें एंटीबॉडी होगा बी। क्या होगा? अगर तेरे में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी उसका अपोज वाला होगा ना, कौन सा होगा? एंटीबॉडी बी। तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन और एंटीबॉडी उसके अपोज में, तो बता एंटीबॉडी ए। हाँ सर, क्लियर है बेटा? अब यहाँ बता जरा, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, सॉरी ब्लड ग्रुप कौन सा है? इसका मतलब बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट। जब दोनों प्रेजेंट है तो क्या इधर रहेंगे वो? मैंने बोला अगर दोनों है तो रहेंगे वो। एक चीज़ समझ लेना तू, जहाँ अगर एंटीजन ए है तो वहाँ कंपलसरी कौन चाहिए? एंटीबॉडी बी, क्योंकि एंटीजन ए और ये इनकी दुश्मनी है, ये और ये सामने नहीं आना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, जैसे आपके घर में होता है ना, छोटी बहन होती है, भाई होता है, मेरे सामने मत आना मार दूंगा, ऐसे होता है ना कभी कभी, मेरे सामने मत आना। कभी आपको गुस्सा आया तो आज मेरे बात मत करना, सामने मत आना, मतलब ये और ये सामने नहीं आते। ओके, तो मारते हो क्या अपने सिस्टर ब्रदर को?
हाँ, वो आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? कमाल है, कुछ तो इंसानियत रखो। अपने छोटी बहन को, भाई को मारते कोई? हाँ, कुछ भी, क्यों आपको मारते हैं? ठीक है। और जिनके पास सर दोनों एंटीजन है उनके पास नो एंटीबॉडीज, नो, यहाँ पे नथिंग, नील, नील। उसके बाद जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, उसके पास कौन सा एंटीजन? अरे ओ वाले के पास कौन सा एंटीजन? नथिंग। कौन सी एंटीबॉडी? हाँ सर, दोनों एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए एंड बी, दोनों है सर। तो जरा इस कंसेप्ट को समझना, यहाँ पे नील है, यहाँ पे नील है। ओ ब्लड ग्रुप जो है नील, ये PYQ आया चुका है, ये PYQ है। हाँ, ये और ये PYQ है, दोनों PYQ है। चल बता, अगर तेरा ब्लड ग्रुप AB है तो विच एंटीबॉडीज देयर? हाँ, नील। अरे तेरा ब्लड ग्रुप AB है तो विच एंटीबॉडीज देयर? इसलिए आप रिसीवर हो, आप सबका खून ले सकते हो, आप सबका खून ले सकते हो, क्योंकि आप में एक चीज़ की कमी है। आप में क्या नहीं है? झगड़ने के लिए एंटीबॉडी है ही नहीं, आप न्यूट्रल हो, है ना, आप सबका खून ले सकते हो। ओ वाले के दिक्कत क्या है? ओ वाले के पास क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है, इसलिए वो सबको खून दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है। क्या नहीं है? एक बात समझ ले, ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। समझा? ये यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? इमेजिन कर, मेरे पास अगर एंटीबॉडी नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो मैं यूनिवर्सल क्या होऊंगा? रिसीवर। क्योंकि झगड़ा जो होता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी का होता है, ये मेन झगड़ा होता है, ये मेन रीज़न होता है झगड़े का, एंटीजन एंटीबॉडीज। ओके, अब ये तो हो गया क्लियर। इसको PY किया तूने, IMP किया ना, नील और नील को। अब एक काम कर, तेरे किताब में है ना लिखा है किसको खून दे सकता है, किससे खून ले सकता है, एक बार देख तो ले। NCERT में देख कि ए वाला किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है, एक बार है क्या वहाँ लिखा हुआ? हाँ, वो ज़रा पढ़ लेना घर जाके। माहिती आहे का देवेश? कोणाला खून देऊ शकतो, कोणाला खून घेऊ शकतो? हाँ बेटा, हो गया वो क्लियर? पढ़ लेंगे आप इसको। हाँ, और मैंने इसको IMP कर दिया। हु इज़ यूनिवर्सल डोनर? रिसीवर। हाँ, उसमें भी एक पॉइंट है, अभी मैंने निगेटिव पॉजिटिव बोला नहीं अब तक, जब मैं बोलूँगा ना उसमें भी एक कुछ आते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है? हाँ, अगर आप गलत ब्लड ग्रुप देते हो एक मेक को तो क्या होने के चांसेस है? एक स्टेप होने के चांसेस है, लिख ले, एग्लूटिनेशन। अगर आप रॉन्ग ब्लड ग्रुप देते हो तो होने के चांसेस है एग्लूटिनेशन, मतलब क्लम्पिंग। क्लम्पिंग, ठीक है, मतलब वो जमा हो जाता है ब्लड एक जगह पे, उसका फ्लो जो है रुक जाता है। ओके, उसके बाद आपको पता है हमारे ब्लड ग्रुप में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये कौन है समझ? इसके लिए कहानी है, एक मंकी था, उस मंकी का नाम था रिसस मंकी, और इसको ऑब्जर्व किया था वापस लैंस टेनर ने एंड वाइनर ने। हाँ, कब की बात है? 1940 की बात है ये। इन्होंने इस मंकी से इस एक ग्रुप को सर्च किया था। व्हाट दे ऑब्जर्व? दे ऑब्जर्व RH फैक्टर ऑन RBC।
ऑफ मंकी। उन्होंने बंदर के आरबीसी के ऊपर क्या सर्च किया, उन्होंने उस बंदर के आरबीसी के ऊपर क्या सर्च किया, आरएच फैक्टर सर्च किया। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला, अगर आपके आरबीसी के ऊपर आरएच है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर आपके आरबीसी के ऊपर आरएच नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप, समझा बेटा। अगर आप जैसे आपका है ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, आपके आरबीसी के ऊपर और एक चीज प्रेजेंट है, कौन सी, आरएच है तो, आरएच नहीं है तो निगेटिव। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ये लिख लिया क्या, लेंस्टेनर वाइनर, वो लिख लो, एनसीईआरटी में नहीं है वो, आरएच किसने सर्च किया, तो रिसस। आरएच है तो पॉजिटिव, आरएच नहीं है तो निगेटिव। आप में किसी का भी ब्लड ग्रुप निगेटिव नहीं है क्या, कमाल है, क्योंकि वैसे ही होता है। इंडिया में 80% लोग पॉजिटिव है, सिर्फ 20% लोग निगेटिव है, सिर्फ 20%। मुझे लगा क्लास में 2 जन मिल जाएंगे, हाँ 100% में से। हो गया बेटा, लिखा आपने बराबर। चल ध्यान दीजिए अभी इधर, सर एक जन है उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ए इसका मतलब क्या है बेटा, ए का मतलब उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन प्लस और एक चीज प्रेजेंट है, इस भाई साहब का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए पॉजिटिव। वही बंदा ए निगेटिव कब होता है, जब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहे, एंटीजन ए, आरएच है क्या, तो ये क्या हुआ, ए निगेटिव हुआ। समझा बेटा। अब ध्यान से बात कर, एक है बंदा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव का मतलब है इसके ऊपर वो एंटीजन तो है ही नहीं, ओ का मतलब शून्य ना, सिर्फ उसके ऊपर एक चीज़ प्रेजेंट है, कौन सा, आरएच, आरएच प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या हुआ, ओ पॉजिटिव। आरबीसी के ऊपर सिर्फ कौन है, आरएच, ए बी तो है ही नहीं। उसके बाद जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनका क्या, ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और कौन बेटा, आरएच, एंटीजन ए, एंटीजन बी और कौन, ए बी पॉजिटिव वाले। वैसे बी पॉजिटिव में क्या होगा, बी एंटीजन और कौन बेटा, आरएच। बी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ओनली कौन सा एंटीजन, बी, आरएच है क्या, नहीं। समझा सर, क्लियर हुआ। हाँ, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, सब गड़बड़ी पॉजिटिव वाला करता है अभी, मतलब ब्लड ग्रुप मिक्स करते समय, देते समय ब्लड ग्रुप तो देखना ही पड़ता है, प्लस वो निगेटिव है कि पॉजिटिव वो भी देखना पड़ता। सर कैसे, समझाता हूँ। देख बेटा, इधर है सॉल्टी वाटर और इधर है नॉर्मल वाटर, सॉल्टी वाटर, नॉर्मल वाटर, कौन सा पानी कहाँ मिक्स करे तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा मिक्स करो कि उनकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो जाए, वो जैसे वैसे ही रहे। तो हमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल वाटर, ताकि दोनों की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर तूने सॉल्टी वाटर इसमें ऐड किया तो प्रॉपर्टी चेंज होंगी ना इसकी, सेम कहानी। इसका मतलब तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये, और ये कौन सा, निगेटिव। तो ऑलवेज याद रख, ये नमक जैसा ही है। तूने जैसे बोला ना कि नॉर्मल वाटर नमकीन में ऐड करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, और नमकीन इसमें ऐड करे तो, नमकीन नॉर्मल में ऐड करे तो, खारा पानी अगर इसमें ऐड करे तो फ़र्क पड़ता ना बेटा, सेम कहानी है। बता कौन किसको खून दे सकता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव को खून नहीं दे सकता, याद रख।
पॉजिटिव वाला निगेटिव को खून नहीं दे सकता। वो तो ऐसी कहानी हो गई, पॉजिटिव वाले ने अगर निगेटिव को खून दिया तो पॉजिटिव का मतलब नमक का पानी कहाँ चला गया, सादे पानी में, ये भी नमकीन हो जाएगा। इसका साइंटिफिक कारण सर्च करते कि क्यों नहीं देना चाहिए। सुन बेटा, क्या बोला मैंने, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव वाला ओ निगेटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। कौन? ओ निगेटिव वाला। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ किसको खून दे सकता है? पॉजिटिव वाले को। या फिर मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप लेते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, सॉरी ए निगेटिव है, क्योंकि वो वाला ना डोनर है यूनिवर्सल, इसलिए लिखा नहीं मैंने। ए निगेटिव वाला है, वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, निगेटिव को भी। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा ये बंदा ए पॉजिटिव है, सॉरी ए निगेटिव है, वो तो पहले हुआ। आपको फ़र्क महसूस हुआ कुछ? ए निगेटिव वाला दोनों खून दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव वाला, इसका कारण है आर एच। कौन कारण है? हाँ, कैसे क्या सर? समझ कैसे के, तो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, दोनों अलग अलग पर्सन हैं। इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है। समझ ले मेरी बात, इसका ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप, अगर इस भाई साहब ने खुद का खून इधर दिया, इस भाई साहब ने इसका खून इसको दिया, आपको नहीं लगता इसका खून पॉजिटिव है, मतलब इसमें कौन सी फैक्टर है? अगर इसने इसका खून इसको दिया तो सिंपल बात है, इस भाई साहब के अंदर कौन चला जाएगा? अरे आर एच चला जाएगा ना। आर एच था किसका? ए वाले का, गया कहाँ? बी वाले के पास। तो ये खतरा है ना बी के लिए। आर एच कौन है? खतरा है। किसके लिए? बी के लिए। आपको समझ में आया? ये आर एच खतरा है बी के लिए। तो पता है बी क्या करता है? बी पता है क्या करता है? बी इस आर एच के ऊपर अटैक करता है। बी इस आर एच के ऊपर, क्योंकि जो है आर एच एक फॉरेन मॉलिक्यूल है। आर एच कौन है? इस बी के लिए। और पता है फॉरेन मॉलिक्यूल के ऊपर हम क्या करते हैं? अटैक करते हैं। जैसे ये आर एच वाला भाई साहब बी में चला गया, बी की कौन एक्टिव हो गई? इम्यून सिस्टम। कौन एक्टिव हो गई? उसने तुरंत आर एच के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, इसलिए पॉजिटिव वाला इसको खून नहीं दे सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा कोई यूनिवर्सल डोनर है तो वो ओ निगेटिव वाला है। कौन है? ओ पॉजिटिव वाला नहीं है। ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ खून किसको देगा? पॉजिटिव वाले को। लेकिन ओ निगेटिव वाला, और ओ निगेटिव वाले तो बहुत रेयर होते हैं, डायमंड की तरह। किसकी तरह? शुक्रगुजार है हम अगर वो मिल गया तो। ओ निगेटिव वाला बहुत रेयर होते हैं वो। कल मैं ऐसे खून सर्च कर रहा था, ब्लड एक ऐसे ही भाई साहब मिले मुझे, वो बोले कि मैंने बोला ये ए बी वाले बहुत कम रहते। नहीं बोले सर, ए बी वाले बहुत मिलते हैं, ओ पॉजिटिव वाले कम रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे मुझे? ओ पॉजिटिव वाले कम रहते और ए बी पॉजिटिव वाले ज़्यादा रहते। क्या ये सही बात है? अपने क्लास में ही देख लो, कितने ए बी वाले हैं? 2 ही है। और ओ पॉजिटिव वाले कितने हैं? मतलब ओ पॉजिटिव वाले की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मिलते हैं। वो रेयर, मतलब बहुत कॉमन ग्रुप है, वो जल्दी बन जाता है वो जीनोटाइप वाले फॉर्म में। ओके बेटा, समझ में आया? अगर आर एच यहाँ से यहाँ पे गया, इसको मैं यहाँ पे एक नाम दूँ, इसको मैं नाम दूँ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या नाम दूँ? मतलब ये खतरा है एक तरह का। एक हेडलाइन लिखिएगा, इनकॉम्पैटिबिलिटी, आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी, आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी। लिख, इफ आर एच पॉजिटिव मिक्स विथ आर एच नेगेटिव ब्लड,
then result is clumping. If RH positive blood mixed with RH negative, हमेशा याद रखना पॉजिटिव निगेटिव को दे रहा है तो क्लम्पिंग होगी। फिर समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला बेटा? ध्यान दे इधर, इसमें क्या फर्क है ध्यान दे। बता कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ खतरा है बता, ए वाले को बी वाले को? अरे पॉजिटिव किसको खून दे रहा तो खतरा है, ए निगेटिव अगर ए पॉजिटिव को दे रहा है तो खतरा नहीं है। क्लियर हुआ ना? नहीं तो आप बोलेंगे सर आखिरकार तो मिल रहा है वो। अरे भाई तरीका होता है मिलने का। पॉजिटिव किसको मिल रहा, मतलब यहाँ पे सॉल्टी वाटर तो कहाँ भेज रहा, यहाँ पे सॉल्टी वाटर कहाँ जा रहा, नॉर्मल वाटर में जा रहा ना। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा वाटर है, नॉर्मल। ये कौन सा वाटर, तो फर्क है ना दोनों में। आपको समझ में आया क्या? ये तो एक सवाल उठता है ना सर निगेटिव पॉजिटिव अगर मिल ही रहे हैं तो क्लम्पिंग तो होगा ही। वैसे नहीं होता, एक प्रोसेस होती है। अगर ये बंदा इधर गया, ये पॉजिटिव वाला ब्लड इधर गया तो खतरा है, यहाँ खतरा है, इसको नहीं है खतरा। क्लियर हुआ? इसको मैं कहूँगा क्लम्पिंग। और इसके वजह से पता है अगर पॉजिटिव वाले ने निगेटिव को खून दिया तो उसके शरीर में क्या होगा, क्लम्पिंग प्लस आरबीसी ब्लास्ट होंगी, आरबीसी ब्लास्ट होंगी। क्यों सर? क्योंकि आरएच कहाँ रहता है, आरबीसी पे रहता है, तो अटैक वहाँ होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब उसमें एक लास्ट डिसीज़ है एनसीईआरटी में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एक बच्चे की बीमारी है, वो सुन लो, कहानी ख़त्म हो जाएगी। सुन ले बेटा, इसको मैं कहूँगा फर्स्ट प्रेगनेंसी। इस केस में ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। इस केस में बच्चा पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है। सुन ले मेरी बात, बच्चा पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है। ये मदर है, उसका यूटेरस, और ये बच्चा है दैट इज़ फीटस। बच्चा पॉजिटिव, मदर निगेटिव। यहाँ इमोशन काम नहीं करते, यहाँ बायोलॉजी काम करता है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव में वो खतरा है, बराबर है? हाँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में तुझे पता है दोनों के बीच में एक चीज़ होती है, उसको प्लासेंटा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? ये ग्रीन कलर का कौन है बेटा, प्लासेंटा, बराबर ना? हाँ, दोनों के बीच में कौन है, प्लासेंटा। अब वैसे इन दोनों का ब्लड सुरक्षित है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब होती है फर्स्ट डिलीवरी, क्या होती है, जब डिलीवरी होती है ना, तुझे पता है डिलीवरी के समय प्लासेंटा टूटता है। क्या होता है, टूटता है ना प्लासेंटा। अरे बच्चे के साथ प्लासेंटा बाहर निकलता है ना। जब प्लासेंटा टूटता है ना, उस वक्त मदर का और बच्चे का खून थोड़ा बहुत मिक्स होता है। समझा मैंने क्या बोला? डिलीवरी के वक्त बच्चे का और मदर का खून क्या होता है, थोड़ा खून एक में को टच करता है। तो डिलीवरी के वक्त क्या होता है, दोनों का खून एक में को मिलता है। इसके लिए अब अगर एक में का खून मिल गया इनको तो दिक्कत है ना बेटा। खून मिक्स का मतलब पॉजिटिव खून किसको मिला। तो ऐसे केस में जो मदर है उसके शरीर में एक चीज़ बनाती है, उसका नाम है बेटा, उसका नाम है RH एंटीबॉडी। क्या बनाती है, रिपीट मैं करता हूँ, बच्चे का खून अगर किसको मिक्स हो जाए तो मदर के खून ने तुरंत क्या बनाया, ये किसने बनाया, फिर खतरा किसको है, बच्चे को है क्या। RH किसके पास नहीं है, मदर के पास नहीं है, तो खतरा किसको है, मदर को खतरा है ना। तो मदर ने क्या बनाया, बना के रख दिया। समझ में आपको? इतना बना के जस्ट रख दिया। जैसे डॉग पहले वार्निंग देता है, उसके पास नज़दीक जाए तुम, थोड़ा उसको परेशान, बिफोर परेशान करे, वो वार्निंग देता है।
है ना, पता नहीं कैसे चिल्लाता है वो, एकदम बार्किंग बाद में करता है, दौड़ता बाद में है, पहले वार्निंग रहता है उसका, इधर आना मत, काट दूंगा। तो वैसी वार्निंग थी ये। अब सेम फीमेल बट सेकंड प्रेगनेंसी। अब मेरी बात सुन, सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त ये जो बच्चा है, पहले तो ये ग्रीन कलर का कौन है बेटा, प्लासेंटा। अब सेम कहानी, बच्चा कौन सा है नेचर का है, पॉजिटिव, मदर कौन से नेचर की है, निगेटिव। और मदर के अंदर ऑलरेडी क्या बन के रेडी है, बन के रेडी है। और एक बात समझ लेना तू, एंटीबॉडी नाम की चीज़ प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है, पता है तुझे, पता है? अरे कुछ एंटीबॉडी मम्मी से बच्चे में आई थी ना, पता नहीं क्या? एंटीबॉडी क्या क्रॉस कर सकती है, प्लासेंटा। तो इस एंटीबॉडी ने क्या क्रॉस किया, प्लासेंटा, और सीधा वो कहाँ चली गई, बच्चे के अंदर, और सीधा किसके ऊपर अटैक किया, बच्चे के आरबीसी के ऊपर अटैक किया। समझ में आया, क्लियर हुआ? फिर सर यहाँ पे क्यों नहीं गई थी? तुझे पता है ये एंटीबॉडी कब बनी थी यहाँ, जब डिलीवरी हुई थी, याद है क्या? यहाँ पे एंटीबॉडी कब बनी थी, जब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के वक्त क्या हुआ था, ब्लड मिक्स हुआ था, मम्मी ने क्या बना के रख दिया था, हाँ, अब बना के रख दिया मतलब किसके लिए बना के रख दिया था, सेकंड चाइल्ड के लिए। सेकंड चाइल्ड आया बेटा, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अब तुझे पता है आरएच एंटीबॉडी मम्मी के अंदर बन के रेडी है, ये है मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड में से कुछ चीज़ें बच्चे के अंदर जा सकती है वाया प्लासेंटा, उसमें से ये कौन है, एंटीबॉडी, ये तो पहले जाएंगी, बराबर कि नहीं? हाँ, सीधा एंटीबॉडी कहाँ चली गई, बच्चे में। एंटीबॉडी का नाम, तो कहाँ अटैक करेंगी, बच्चे के आरएच फैक्टर पर अटैक करेंगी, मतलब कहाँ, आरबीसी। तो बच्चे की आरबीसी उस वक्त क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, बच्चे की आरबीसी। तो आरबीसी का टूटना इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या बोलते हैं? और बच्चे को क्या बोलते हैं अपन, हाँ, फीटल। तो बीमारी का नाम क्या हुआ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया आपको? तो बच्चा पॉजिटिव है तो मम्मी को खतरा है, जो जिसको खतरा है वही वहाँ पे हथियार बना के रख देता है। अगर आपको लगे आपके घर में चोर आ रहा है तो आप पहले से हथियार बना के रख देंगे ना, हाँ हाँ, स्वागत करेंगे उसका, नहीं, हथियार बना के रख देंगे। हाँ, काय आहे मग बेबीला म्हणजे ॲक्च्युली कसं असतं, पॉझिटिव्ह बेबी है ना, हाँ, पॉजिटिव कौन है, बेबी। इसके अगेंस्ट में, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा फैक्टर है, आरएच, उसके अगेंस्ट में मदर ने क्या बना के रख दिया था, तो एंटीबॉडी बच्चे में चली गई और उसको वहाँ पर डैमेज कर दिया। क्यों कर दिया? आप दूसरे को क्यों मारते हो, ताकि आपको लगता है इससे हमें खतरा है। तो मदर ने क्या फील किया, इस बच्चे से मुझे खतरा है, मदर ने फील नहीं किया, वो एंटीबॉडी ने, वो मदर फील नहीं करती, वो तो इमोशनल में रहती है। ये सब कौन कारनामे कम है, पहले बोल रहा हूँ, यहाँ इमोशन नहीं चलता, यहाँ क्या चलता है, बायोलॉजी चलता है, ये डिफेंस का पार्ट है अपना। मदर को खतरा था, उसने इसलिए अटैक किया बच्चे पे, उसके आरबीसी पे। सर ऐसे फिर हमेशा होता है क्या? नहीं बेटा, आज हम इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाले हैं। तो सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त, पहले लिखो बाद में क्यों होता क्या है। हो गया आपका लिखना? हो गया बेटा? हाँ,
इसका और एक नाम लिखो बीमारी का, HDN। HDN कोई बताएंगा फुल फॉर्म? HDN, हाँ, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न लिखो HDN, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN। सर इसके ऊपर सॉल्यूशन बताओ। बेटा जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, आपका लिखना होगा कि HDN मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का सेकंड नाम क्या है? HDN। हीमोलिटिक का मतलब क्या बोला मैंने? RBC ब्लास्ट होना, उसका बोलते हैं हीमोलिटिक। तो सेकंड प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, और मदर ने पहले से क्या बना के रख दिया है? RH एंटीबॉडी। ऐसे केस में पता है डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इस RH एंटीबॉडी को नष्ट कर देते हैं, इसको मार देते हैं, ताकि ये बच्चे के अंदर ना चली जाए। इसको कैसे मारा जाता है? इसके लिए डॉक्टर के पास एक ऑप्शन है। डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं, और उस इंजेक्शन में होता है बेटा इसके अगेंस्ट वाली दवा, उसका नाम है एंटी RH एंटीबॉडी। क्या नाम है बेटा? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? जैसे ये शाम तो ये घनश्याम, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक, समझा ना तुझे? हाँ, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, समझा? हाँ, कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं? हाँ, लिख लो। इससे खतरा नहीं होता फिर सेकंड बेबी को। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। ओके।